शजर आपके साथ देश डेली में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज शाम 5 बजे तक ही भारत में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ने 2 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे दिन खत्म होने से काफी पहले ही पूरा कर लिया गया। आज वैक्सीनेशन को लेकर देश में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश में चौथी बार 1 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला गया है। इससे पहले 27 अगस्त को 1.3 करोड़ डोज लगाए गए थे। 31 अगस्त को 1.33 करोड़ वैक्सीन लगाई गई। 6 सितंबर को 1.13 करोड़ डोज लगाए गए। वहीं आज पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर विचार हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद कहा कि जीएसटी काउंसिल मानना है कि ये समय पेट्रोलियम पदार्थों को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने का नहीं है। जीएसटी परिषद की यहाँ हुई 45वीं बैठक के बाद उन्होंने ये फैसला लिया, जिसमें जीएसटी के दायरे से पेट्रोल और डीजल को फिलहाल बाहर रखा गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा पेट्रोल और डीजल। और खबर नारनौल के गांव पट्टीकरा से, जहां संदीप यादव की शिकायत पर विजिलेंस की टीम के द्वारा एसडीएम कार्यालय में तैनात रजिस्ट्रेशन क्लर्क बलजीत सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस इंस्पेक्टर नवल किशोर शर्मा ने बताया कि गांव पट्टीकरा निवासी संदीप सिंह के द्वारा आज सुबह विजिलेंस विभाग को एक शिकायत दी गई थी, जिसमें एसडीएम कार्यालय में तैनात बलजीत सिंह के द्वारा आरसी चढ़ाने के नाम पर 3000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस विभाग ने आरोपी को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। को जुर्माना हो जाए। तेरो फोन तोड़ना पे किमी भी जुर्माना ना है उतने। ऐसा जी संदीप है, वासी पट्टीकरा। इसने हमारे को आज कार्यालय में आकर कंप्लेंट की कि मेरी गाड़ी जून में एक्सीडेंट हो गई थी, टोटल लॉस हो गया था और इसका उन्होंने अपना प्रोसेस करके हाइड्रोफिकेशन आरसी में चढ़ा हुआ होता है, उसको उतरवाने के लिए वहाँ से प्रोसेस पूरा करके यहाँ से आरसी रद्द होनी थी एसडीएम ऑफिस से। उसने कही कि भाई वो इस आरसी को रद्द करने के लिए 3000 रुपये मांग रहे हैं। तो उसने फाइल 6/9 को जमा कराई और कहा कि वो कह रहा है कि भाई 3000 रुपये लेंगे। 1000 रुपये उसने पहले ले लिए और 2000 रुपये आज लेने थे। और चंडीगढ़ के एडवाइजर धनपाल सिंह ने चंडीगढ़ में पहले ब्लाइंड स्पॉट मिरर का उद्घाटन किया। इस मौके पर चंडीगढ़ के डीजीपी, एसएसपी सहित अन्य आलाधिकारी मौजूद रहे। 2 से 3 हफ्तों में चंडीगढ़ के अंदर सभी ब्लाइंड स्पॉट पर इसी तरह के मिरर दिखाई देंगे। चंडीगढ़ के एडवाइजर का कहना है कि चंडीगढ़ में कुल 97 ब्लाइंड स्पॉट हैं, जिन पर इसी तरह के मिरर लगाकर हादसों को रोका जा सकता है। और चलिए यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नौकरशाही के रंग हो या कुर्सी की लाचारी, सब कुछ दिखेगा यहाँ। देखिए बस राग दरबारी।
शनिवार और रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ के न्यूज पर मनीष पांडे के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल से खबर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बिगड़ने लगे। भोपाल से खबर है, बोल बिगड़े हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के। भाजपा नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। मंत्रियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मंत्रियों के लिए खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बोल बिगड़े हैं। भाजपा नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, मंत्रियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। भोपाल से खबर है, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बोल बिगड़े हैं। आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, अभद्र टिप्पणी की है भाजपा नेताओं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। भोपाल से खबर है, भाजपा नेताओं पर अभद्र टिप्पणी की गई। और दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर शाहरुख का राइट हैंड गोविंद सिंह थापा उर्फ डैनी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 2 साल से दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने वाले डैनी ने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। गोविंद ने 4 मर्डर और 1 हत्या के प्रयास के मामले में वांटेड चल रहा था। पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख का इनाम भी रखा था। डैनी ने 5 वारदातों को शाहरुख के साथ अंजाम दिया था। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने सोमवार मंगलवार रात को शाहरुख गैंग के अमन खान को अरेस्ट किया था और इसकी गिरफ्तारी पर भी 1 लाख का इनाम था। इन्होंने 4 मर्डर केस और 1 अटेम्प्ट की मर्डर। सबसे पहले पिछले साल पुलिस बिहार में इन्होंने सनी नाम का एक व्यक्ति था, उसको रोड रेज के केस में गोली मारकर उसकी हत्या की। और खबर बिहार के वैशाली से, जहां के कटखरा थाना इलाके से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली है। ये लड़की बीते शनिवार से लापता थी। इस बाबत परिजनों ने लड़की के गुम होने के बाद थाने में 6 लोगों के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई। अब 5 दिन बाद मथना मलिक ने नाम के गांव से जिस पोखर से ये लाश मिली थी, उसके पास रहने वाले लोगों पर पीड़ित परिवार ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। इस सनसनीखेज मामले के प्रकाश में आने के बाद मथना मिलिक गांव में दहशत का आलम है। इसको लेकर जंदाहा बाजार में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। भारी संख्या में जुटे लोगों ने हाथों में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए तख्तियां भी रखी। लोग शासन और सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। और खबर ग्यारसपुर से है, जहां तहसील पहुंचकर ग्यारसपुर तहसील को भी सभी कोटेदारों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार सुनील शर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटवारों का वेतन बढ़ाया जाए और सेवा खाते का मालिकाना हक दिया जाए। साथ ही स्थायी नियुक्ति की जाए और कोटेदारों को कहना है कि हम सभी ग्राम कोटवार पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं, जिसका हमें कम मानदेय मिल रहा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कोटवारों का ध्यान भी रखा और हम सभी कोटेदार हमेशा मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभारी रहेंगे, ये बात भी कही।
1100 जला विदिशा इसे 1100 रुपये समस्त कोटवारों का वेतन बढ़ाने हेतु एवं करने हेतु माननीय महोदय। और समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, पार्टी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने थनेश्वर स्थान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद सांसद विवेक ठाकुर ने सदर अस्पताल में जाकर मरीजों को फल और दूध दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को अभी लंबे समय तक मोदी जी की जरूरत है। उन्होंने मोदी जी को शुभकामनाएं दी। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में बढ़ते अपराध के सामने पुलिस का कद बौना हो गया है। सुपौल में पुलिस से क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, लेकिन पुलिस के अधिकारी खूब चर्चा में। ललित ग्राम ओपी के पुलिस से जुड़ा एक मामला सामने आया, जहां पुलिस ने थाने में बैठकर पत्रकार को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस वायरल वीडियो के दौरान थाने में कोई पत्रकार मौजूद नहीं था। ओपी प्रभारी किशोरी प्रसाद के सामने गाली दी जा रही थी और वीडियो में किशोरी प्रसाद भी गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। अफसर के गाली देगा, बोलेगा अफसर के गाली देगा। अफसर के तो पत्रकार रात में 1:30 बजे कभी करे लगे। हम किया जाने पत्रकार तो जाके बोलिए, तो साहब लोग जा रहे हैं ना कि अफसर के गाली दिया, जाके बोलिए। और खबर बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र से है, जहां मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बैरिया से लौकरिया की तरफ जा रहे ट्रैक्टर और उसके पीछे चल रहे बाइक सवार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर के पीछे जा घुसा, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। इसमें युवक की मौत हो गई। और खबर मंदसौर से है, जहां मुख्य नगर पालिका नगर परिषद जिला मंदसौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आज रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा 5000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। फिलहाल आपको बता दें, घूस लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस को पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इसके तहत इंदौर के प्रभारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र मल्हार आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने मल्हार आश्रम परिसर में पौधारोपण कर स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म बांटी। और गणवेश के लिए आमंत्रित कर रही हूँ रानी साकेत, जो कि 6th क्लास की छात्र। ऐसे कृतित्व और ऐसे व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है जो ओजस्वी वक्ता और तेजस्वी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनने भारत माता के विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया। जिसने समाज सुधार के क्षेत्र में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज स्वच्छ भारत मिशन जैसे अभियान प्रारंभ किए, जिनने देश के अंदर 80 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में, 75 करोड़ लोगों को जिनने वैक्सीनेशन का अभियान प्रारंभ किया, जिनने कोरोना वैक्सीन के क्षेत्र में भारतीय वैक्सीन को बनाकर विश्व के अंदर भी हमारा नाम और भिंड में एक मां ने अपनी 15 साल की नाबालिग की जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल मामला रावतपुरा थाना क्षेत्र का। यहाँ रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी की पहले शादी की, फिर थाने पहुंचकर अपने दामाद के खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने बेटी और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। बेटी ने अपनी मां पर 50,000 के लालच में दूसरी शादी कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने नाबालिग लड़की की मां और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एक सूचना मिली थी, एक महिला आई थी हमारे पास ये रिपोर्ट करने, उसकी लड़की कहीं भाग गई है, नाबालिग लड़की थी, और एक पुरुष का नाम बता रही थी वो, एक लड़के का, कि वो उसको लेके चला गया। तो हमने इस बात की तस्दीक करी, तो तस्दीक करने पे ये पता लगा कि जिस लड़के का वो नाम बता रही है वो अपने घर पे मिल गया और उसकी बच्ची जो थी वो भी साथ में थी। पूरी कहानी निकल के सामने आई कि उस महिला द्वारा स्वयं अपनी पति की मर्जी के बिना, अपने परिजनों की मर्जी के बिना, अपने परिवार की मर्जी के बिना, बच्ची जो सिर्फ 15 साल की थी, उसकी शादी उस लड़के से कर दी थी जो बालिग था। और इसके बाद वो, चूँकि घर वाले पूछ रहे थे लड़की कहाँ है, तो उसने एक कहानी बनाई ताकि वो अपने आप को बचा सके। उसका कहना था कि लड़की घर से चली गई और कोई लेके उसको निकल गया। तो फिर हमने उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया। तो लड़की अभी अपने पिता के पोजीशन में है। उसके पिता मजदूरी करते थे ग्वालियर में, वो आ गए लड़की उनके साथ। खबर मध्य प्रदेश के नीमच से, जहां 1 सितंबर से 6ठी से 8वीं तक के विद्यालय प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन नीमच जिले में कई विद्यालय ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। कई विद्यालयों में तो छतों के मलबे गिरे हुए हैं, तो कहीं तो पूरी छत ही पानी से रिस रही है। इससे बच्चों की कोर्स की किताबें भी बिल्डिंग के जर्जर अवस्था के कारण पानी रिसने से गीली हो रही हैं, जिन्हें सूखने के लिए टेबल पर रखा जाता है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखने वाला कोई नहीं है। जर्जर भवन में स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि आंख मूंदे बैठे हुए हैं। और खबर राजानंदगांव से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन को सेवा और समर्पण दिवस के रूप में पखवाड़े के अंतर्गत यादगार ढंग से मनाया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय बसंतपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों हेतु रक्तदान दिया गया और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया गया। चिकित्सालय में फल भी बांटे गए। जिला चिकित्सालय में हम लोग आए हैं और आज एक महत्वपूर्ण दिन, जब इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है,
और इस जन्मदिन के अवसर पे सेवा के काम उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने जन्मदिन को केक काटने के लिए मना किया है। किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए नहीं, गरीबों के लिए सेवा और संकल्प लेकर काम करना है। तो बड़ा शुरुआत हम लोग जो राजनांदगांव में कर रहे हैं युवा मोर्चा के माध्यम से, एक बड़े अभियान की शुरुआत आज हो रही है जिला अस्पताल में। अभी तक मैंने पता लगाया है 45-46 लोगों ने ब्लड अभी तक डोनेट कर दिया है। युवा मोर्चा की पूरी टीम लगी हुई है और कल भी करेंगे। कुल मिला के जो इनका लक्ष्य दिख रहा है 100 से ऊपर 150 तक जा सकता है। आज जबकि शुरुआत में ही 45 लोगों का डोनेशन अभी यहाँ पे हो चुका है। मैं बधाई देना चाहूँगा कि अपने नेता के सम्मान में इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढक कर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढक कर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के हर प्रकार के संचारी रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए, संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में सहभागी बने और अपने वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित रखें। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ITI में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को बड़ी सौगात दी। रोजगारोन्मुखी शिक्षा की शुरुआत की और अब हायर सेकेंडरी के साथ ही ITI की डिग्री छात्र ले सकेंगे। पाटन में छात्राएं स्टेनोग्राफी का कोर्स और छात्र वेल्डिंग का भी कोर्स कर सकेंगे। हायर सेकेंडरी के सर्टिफिकेट के साथ ही उन्हें ITI का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। विश्वकर्मा जयंती की बधाई, शुभकामना। और शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार किया गया है। आज से ही पाटन में हायर सेकेंडरी पढ़ाई के साथ बच्चे ITI भी कर सकेंगे। इसकी शुरुआत हुई, 80 बच्चे उसमें एडमिशन लिए हैं, ताकि वो 12वीं पास करते करते उनके हाथों में 2 डिग्री होगा। एक 12वीं का सर्टिफिकेट होगा और दूसरा उसके पास ITI का भी सर्टिफिकेट होगा। तो बच्चों का समय भी बचेगा। 2 साल का जो समय है वो उससे बचत होगी और 12वीं निकलते ही वो
स्वरोजगार, रोजगार की दिशा में उसका वो कदम उठा सकेंगे। पर बेमतरा से जहां अलग अलग जगहों पर भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर कई जगह पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति रख बड़े धूमधाम से मनाया गया। कोरोना काल के कारण पिछले वर्ष विश्वकर्मा जयंती का आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार लोगों ने धूमधाम से भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई। कोविड-19 के चलते आज 2 साल के बाद हमारे बेमेतरा जिले में विश्वकर्मा जयंती बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। हमारे सभी साथियों ने मिलजुल के ये उत्सव मना रहे हैं। डीजे, रुमाल सब बज रहे हैं। आज एक बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ मना रहे हैं। और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू के द्वारा पिथौरा के ग्राम पंचायत लाखागढ़ सोसाइटी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर निःशुल्क राशन बांटा गया और दिव्यांग जनों को शाल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुंगेली जिला के प्रभारी शंकर लाल अग्रवाल और पिथौरा मंडल के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 100 घंटे यानी हर स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर। खबर बिलासपुर से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा की संकल्प की परियोजना में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के झूलेलाल मंगलम में दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के सभी को उपकरण बांटे गए। इस दौरान बिलासपुर जिले के बिल्हा, मस्तूरी, बेलतरा, तकतपुर, कोटा, बिलासपुर विधानसभा के दिव्यांगों को बुलाया गया और उन्हें जो ट्राईसाइकिल है वो बांटी गई। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर जिले के महादेवपुर स्वास्थ्य केंद्र में नर्स के द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया। प्रसव होने के बाद नर्स को जब बच्चे की नली काटने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। नर्स ने दोबारा नहाने का बहाना बनाकर जो नली होती है उसे काटने से इनकार कर दिया, जिसके बाद करीब 2 घंटे तक बच्चे को जो नली है वो नहीं काटी गई। वहीं जब इस बात की जानकारी बीएमओ को हुई तो उसने नर्स को नोटिस जारी किया। अस्पताल में क्या बोल रहे थे? सुबह में जब संज्ञान में हमारे आया कि पंडे परिवार का एक प्रसव हुआ जो कि गाड़ी में ही हो गया था, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया वहाँ पर महादेवपुर में। तो वहाँ पर जो सिस्टर के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया, उस दुर्व्यवहार करने के बाद हमने उसको कारण बताओ नोटिस जारी किया। फिर उसके बाद उसको वहाँ से हटा भी दिया गया है। खबर भोपाल से। आसपास के अंचलों में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इससे नदी तालाबों में जलस्तर बढ़ रहा है। राजधानी का केरवा डैम भी पानी से लबलबा गया है और इसमें 8 में 2 गेट खोले गए हैं। वर्तमान में इस डैम में 1672.11 फीट तक पानी जहां पहुंचा है। दोपहर 12:30 बजे गेट नंबर 5 और दोपहर 1 बजे 2 नंबर का गेट खोला गया। बड़ी संख्या में पर्यटक सुबह से ही डैम घूमने के लिए आए और इस दृश्य को उन्होंने देखा।
खबर बेमतरा से। सोमई खुर्द से बेलतरा पहुंचे मार्ग टूटने से स्कूली बच्चे और गांव वालों को आने जाने में दिक्कत है। बेमतरा जिले और कृषि मंत्री के विधानसभा क्षेत्र साजा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम सोमई खुर्द जो साजा मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर है। सोमई खुर्द से बेलतरा पहुंचे मार्ग टूट जाने के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। तो बारिश की वजह से मार्ग टूट गया और आप देखिए कैसे स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और बस्तर क्षेत्र के खेल प्रतिभागों की प्रतिभा निखारने और उन्हें उचित मंच देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय में लाई गई इंडोर स्टेडियम की योजना अब ठंडे बस्ते में चली गई है। गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के पुराने मिनी स्टेडियम में जिला निर्माण समिति के फंड से करोड़ों की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण होना था। निर्माण पूर्ण होने की समयावधि 16 माह थी, फिर भी आज तक 3 साल गुजर जाने के बाद भी उक्त निर्माण कार्य अधूरा है, जबकि लेट लतीफ़ी के चलते कई बार प्रशासन द्वारा ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मिनी स्टेडियम में जो कार्य अभी शेष बचा हुआ है उसमें कुछ डिज़ाइन भी चेंज हुए हैं और कुछ उसके कारण राशि का एस्केलेशंस भी है, तो इन सभी पहलुओं को जांच किया जा रहा है। इस कारण से भी काम वहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन जो कार्य अभी तक हो जाने थे वो अगर नहीं हुए उसको अभी ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया जा रहा है। ये मिनी स्टेडियम का निर्माण अगर 14-16 महीने में बनना था और नहीं बन पाया तो उसके लिए ठेकेदार और अधिकारी जिम्मेदार हैं कि वो समय सीमा में क्यों नहीं बनवा पाए। अगर वो समय सीमा में बनवाते तो खेल प्रतिभाओं को अवसर मिलता। अगर मान लो सरकार कांग्रेस की है, विपक्ष में भाजपा है, तो भाजपा को नोटिस लेना चाहिए और सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए। तो सरकार अगर सही काम नहीं कर रही है तो विपक्ष भी सही काम नहीं कर रहा है और इस वजह से ये सब विलम्ब हो। जहां एक और ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को देश मान सम्मान दे रहा है, उनको उनके ऊपर गर्व कर रहा है, लेकिन क्या उन खिलाड़ियों को जो उनकी जो सुविधा है वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती। आखिर प्रशासन और सरकारें कितनी गंभीर है खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कांकेर जिला मुख्यालय में दिखाना चाहूँगा कि कांकेर जिला मुख्यालय में लगभग 4 करोड़ की लागत से मिनी स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने का प्रस्ताव शासन के द्वारा लाया गया था, जबकि इस इंडोर स्टेडियम को 16 माह में पूरा हो जाना था, लेकिन आज तलक 2 से 3 साल बीत जाने के बाद भी इस इंडोर स्टेडियम का काम आज तलक अधूरा है। वहीं हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की हर बार एक यही जवाब आता है कि अभी काम पूरा कर लिया जाएगा, काम में लेट लतीफ़ी हो रही है तो हम ठेकेदार को नोटिस देंगे। आखिर नोटिस कितने बार जाएगी और ये काम कब पूरा होगा। निपेंद्र ठाकुर, के न्यूज़, कांकेर। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सागर से है। नरियावली थाना क्षेत्र के सेमरा लहरिया में बीती रात प्रेम प्रसंग के चलते 25 वर्षीय राहुल यादव
नामक युवक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। इसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। राहुल यादव 3 बहनों में इकलौता भाई और मृतक के परिजनों ने लड़की के परिवार वालों पर उसे बांधकर पेट्रोल से आग लगाने का आरोप लगाया। इस घटना से गांव के एक ही लड़की भी इस वारदात में झुलस गई है, जिसे वीएमसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में युवक को जिंदा जलाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैसे आग लगाई? क्या डाला तो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि चाचा हमको बचा लो, चाचा हमको बचा लो, चाचा हमको बचा लो। मुकद्दम के परिवार ने हमको मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के मुंह पे पट्टी बांध के हाथ पाँव बांध के और तेल डाल पेट्रोल डाल के छत से फेंक के नीचे फेंक दिया। चाचा हमको बचा लो चाचा, और इनने फोन लगवा के बुलवाया है। घटनाक्रम नरियावाली थाना अंतर्गत सेमरा लहरिया में एक घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति है वो एक घर में रात में गया, वहाँ उसके साथ जो है एक हत्या की घटना घटित हुई। डाल पहुँची मौके पर, उसके द्वारा जो है आहत को यहाँ बीएमसी लाया गया और यहाँ लाने पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। फिर बीडी कथन भी कराए गए हैं। अभी शून्य पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध की जा रही है। इसके उपरांत बड़ी सम्मत कार्रवाई आगे होगी। खबर कोरबा से। कोरबा जिले में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से कई क्षेत्र जलमग्न हैं। वहीं नदी नालों में उफान पर हैं। बागो और दर्री बाराज के गेट खोले जाने से आसपास के गांव भी बाढ़ की जद में हैं। इसी कड़ी में कोरबा जिले के बाकी मोगरा क्षेत्र के ढपढप कसरेगा नदी के पास सब्जी बाड़ी में रहने वाले 4 मजदूर फंस गए थे। सुबह होते ही उन्हें रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। भारी बारिश से नदी उफान पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांव के नदी में मजदूर फंसे, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। और खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा के अपने ब्रांड डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री हारम यूनिट से 4 करोड़ की लागत के 70,000 कपड़ों का लॉट बेंगलुरु रवाना हुआ। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा के अपने ब्रांड डेनेक्स नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री हारम यूनिट से कलेक्टर दीपक सोनी की मौजूदगी में 70,000 रेडीमेड कपड़ों का लॉट रवाना किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार सौरभ कश्यप और डेनेक्स कंपनी में कार्यरत महिलाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गारमेंट फैक्ट्री जो हमारी यूनिट्स हैं उनका जो है लगभग 70,000 जो है आइटम बन के जो है रवाना हो रहे हैं और ये लगभग 4 करोड़ का जो है शिपमेंट जो है ये जा रहा है। और इसमें कि हमारी जितनी गरीब परिवार की दीदी लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो युवा है, कुछ पुरुष भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो इसमें इनको सबको लाभ मिल रहा है। और लगभग अभी तक 12 करोड़ का जो है सामग्री तैयार करके, रेडीमेड कपड़े तैयार करके डेनेक्स के माध्यम से सप्लाई किया जा चुका है। और खबर दंतेवाड़ा से। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के जिला अस्पताल में सफ़ेद दाग के निःशुल्क इलाज हेतु एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी जांच कराई। इस प्रकार से जांच अभी रायपुर एम्स में हो पाती थी, लेकिन अब जिला अस्पताल दंतेवाड़ा में ये जांच हो पाएगी। मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा, जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन के द्वारा किया गया। आपको समझना होगा, एनजीओ एंड यूनिसेफ आप
ये कैंप लगाया है विटलाइगो के पेशेंट्स को, जो सफ़ेद दाग हम जिसको हिंदी में कहते हैं, उनके पेशेंट्स को स्क्रीन करने के लिए। और इससे काफ़ी अंदर के क्षेत्रों से पेशेंट्स आए हैं और हमने जो विटलाइगो के पेशेंट्स के मतलब नॉन विटलाइगो पेशेंट्स हैं उनको जो मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया है और विटलाइगो वाले पेशेंट्स को हमने स्क्रीन करके टेस्ट कराया है। और सब पेशेंट्स को हम देखेंगे किनको स्टेबल विटलाइगो है और अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब होता है कि वो बहुत दिन से इतना ही है, साइज़ उसका बढ़ घट नहीं रहा है। और जो अनस्टेबल होते हैं वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका साइज़ बढ़ रहा होता है विटलाइगो पैच का। तो अनस्टेबल विटलाइगो में तो हम मेडिसिन देते हैं, सन थेरेपी करते हैं, ये सब देते हैं। पर जो स्टेबल विटलाइगो है उसमें हम सर्जिकल ट्रीटमेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2019 की तुलना में 2020 में अपराध बढ़े हैं। इस बात का खुलासा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष राज्य में कुल 65,216 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जो 2019 में दर्ज 61,256 की तुलना में करीब 3,960 ज़्यादा है। इन आंकड़ों के बाद भाजपा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री ने इसका जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा अपराध का ग्राफ बीजेपी ने साधा जम के निशान। बिहार तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, उसके गठबंधन के हैं और उससे तुलना कर रहे हैं, मतलब खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि उसका शासन ठीक नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ मैं। कल कुछ तथाकथित राजनीतिज्ञों द्वारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की आधी व्याख्या कर छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम करना एक छत्तीसगढ़ी के रूप में मैं सही नहीं मानता। सरकार पर उंगली उठाने वाले जो कि बड़े उत्साह से 2020 की जानकारी लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, एक बार उसके पहले का भी आंकड़ा उठाकर देख लें। बिहार की तुलना करें तो बिहार में 2017 की तुलना में 350 हत्याएं ज़्यादा हुई, वहीं छत्तीसगढ़ में 2017 से कम। अकेले उत्तर प्रदेश में 3800 से अधिक हत्याएं हुई। 20 राज्यों के सर्वे में छत्तीसगढ़ पहले भी अंतिम 6 राज्यों में था, अभी भी है। हत्याओं के मामले में बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा भी छत्तीसगढ़ से आगे है। हत्या के प्रयास के मामले में छत्तीसगढ़ पहले 17वें नंबर पर था, अब 18वें नंबर पर है। बलात्कार के मामले में 2018 में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर था, 2019 में 12वें स्थान पर आ गया है। प्रति 1 लाख आबादी पर बलात्कार के मामलों में आंकड़ा है 2017 में 6.4, 2018 में 7, जब भाजपा की सरकार थी। 2019-20 में यह आंकड़ा हो गया था 3.5, यानी कि आधा। हमारे शासनकाल में इसमें लगातार गिरावट आई है। हम चाहते हैं न सिर्फ अपराधी गिरफ्तार हो, बल्कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए। हमारी सरकार ने न सिर्फ चुप्पी तोड़ो अभियान चलाकर लोगों को इसमें जागरूक किया, साथ ही साथ अपराध को पंजीबद्ध करने में पीछे नहीं हटे। छत्तीसगढ़ का है वो डकैती, दुष्कर्म, बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना, हत्या जिस तेज़ी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, आज इस बात को छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता समझ रही है कि शांति के टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़
अब अपराधगढ़ क्यों बन गया है। खबर कोरबा से 15वें वित्त आयोग की राशि का अपहरण रोके जाने से आक्रोशित कोरबा जनपद के सभी सदस्यों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए मुख्य कार्यालय के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। सदस्यों के इस प्रदर्शन से जनपद पंचायत सीओ समेत अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में ही कैद हो गए। सदस्यों का आरोप है कि राशि आवंटन की स्वीकृति मिलने के बाद फर्जी शिकायत के बाद जिस तरह से अपहरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया वह सही नहीं है। और कोरबा के मानिकपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम नीलेश यादव और मुन्ना शर्मा है, जो बाजार के पास हथियार के दम पर दहशत फैलाने का काम कर रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर फिलहाल दोनों को धर दबोचा गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री भोजराम पटेल के द्वारा जिला में अवैध कारोबार और असामाजिक तत्वों के ऊपर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं सभी थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को। उसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना मिली कि मानिकपुर चौकी क्षेत्र में मुड़ापार बाजार के पास 2 व्यक्ति जो है पिस्टल दिखा करके लोगों को डरा धमका रहे हैं। जिस मुखबिर सूचना पर चौकी प्रभारी मानिकपुर चौकी प्रभारी एस के धारी और उप निरीक्षक कृष्णा साहू जो कि साइबर सेल के प्रभारी हैं, इनके द्वारा मुखबिर सूचना पर घेराबंदी किया गया और उन दोनों आरोपियों को जिनके पास पिस्टल था, जिसकी सूचना थी, उनको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उनको अपने गिरफ्त में लिया गया। खबर बेमतरा से सर्विस वायर से निकले करंट की चपेट में आने से 11 साल की बच्ची घायल हो गई। पूरा मामला बेमतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम गोपालपुर का है, जहां बच्ची घर से निकलकर खेल रही थी। बताया जा रहा है कि पोल से सर्विस वायर रोशन हरियाणा वाले के घर में गया हुआ था, जो काफ़ी समय से जर्जर था। उसकी करंट की चपेट में आने से बच्ची घायल हुई, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो ग्रामीणों की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है बेमतरा। और आगे बढ़ते हैं। खबर सुकमा से, जहां नक्सलियों की तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव हरिभूषण की पत्नी ने सरेंडर कर दिया। हरिभूषण की पत्नी शारदा ने तेलंगाना पुलिस के डीजीपी के समक्ष सरेंडर किया। बता दें कि शारदा नक्सली संगठन में डीवीसीएम पद पर थी और हाल ही में पति हरिभूषण की मौत हुई थी। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है। सरकार के मजबूत इरादे और विकास की